वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आई एम सिद्धू सर। देखिए आप क्या है कि आज पढ़ रहे हैं मैथ का कक्षा 10 का विद्या प्रकाशन है और इसका 1.1 हम लोग पहले सेशन में पढ़े थे। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न और पार्ट 3 था हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं क्या 1.2 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आइए ध्यानपूर्वक हम क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए है अब तू इन आँखों का ख्वाब नहीं हो सकता, अब तू इन आँखों का ख्वाब नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं हो सकता, हर लड़की देवी नहीं होती, हर लड़की देवी नहीं होती। तो हो सकता है कि राक्षसी प्रवृत्ति की भी हो। तो और हर जो फूल होता है गुलाब नहीं हो सकता, हर फूल गुलाब नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे फूल हैं। मान लीजिए आप कमल का फूल ले रहे हैं और कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, बात समझिए। तो कीचड़ में भी वो होकर क्या करता है, एक अच्छी खुशबू देता है। लोग क्या करते हैं, उसको मंदिरों में या कहीं अच्छी जगह पे उपयोग करते हैं। तो आप भी क्या करिए, आपके पास व्यवस्थाएं कम हो, लेकिन आप क्या करिए कि वहाँ पे अपनी महक बरकरार रखिए। तो इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, कोई भी देखिए लड़की होगी तो बुरा नहीं मानेगी, ये सच्चाई है, ठीक है। लड़कों के लिए भी है, तो कोई अपने पर नहीं लेगा कि सर जी हमको ही कह रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये क्या है 1.2 का बहुविकल्पी प्रश्न का पहला है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। कड़ी में 10, कड़ी में 24, कड़ी में 35, कड़ी में 121। देखिए ध्यान से जब हम चीजों को देखेंगे तो इसमें कड़ी में 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, कड़ी में 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, कड़ी में 35 पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन को ध्यान से हम लोग देखेंगे 121 का जो पूर्ण वर्ग बनेगा ये 11 का है, ठीक है। यह एक पूर्ण है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम 11/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। यही परिमेय संख्या आप लोगों को पढ़ाए थे। अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे कड़ी में 10, कड़ी में 24, कड़ी में 35। बात समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस। देखिए दो अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या का मस क्या होता है, 2, 3, 5, 7, ये शुरुआती दौर की अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जो एक और स्वयं से विभाजित हो, और किसी भी संख्या से इससे विभाजित नहीं होती हैं। हम आपको डिफिनीशन भी पढ़ाए थे, तो आप जब डिफिनीशन पढ़े हैं तो काम यही आएगा आपका, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मस क्या होगा। आप 2 का 3 में भाग देकर देखिए 1 आएगा, तो मस क्या हो जाएगा, मस दो अभाज्य संख्याओं का 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर जाता है डी को, ऑप्शन नंबर जाता है डी को। बात समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। आप लोग जब हम डिफिनीशन पढ़ा रहे थे, अगर ध्यान से क्लास को देखे होंगे, सेशन को समझे होंगे, तो आराम से ये सवाल क्या करेंगे, लगा लेंगे, एक तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है 2 होती है। कौन सी होती है, 2 होती है।
और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होती है आपका 4। तो अगर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो 4 दूना क्या हो गया? 8। तो 8 ऑप्शन नंबर कौन है? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन है ये कि शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनखंड। देखिए अगर हम शून्यतर परिमेय संख्या करें तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम जानते हैं पी बाई क्यू, मतलब पी क्यू पूर्णांक हो और पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर में हर हाल में क्या रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए, तो परिमेय संख्या है। तो बोल रहा है कि शून्यतर परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए शून्यतर तो परिमेय संख्या जो होगी, मान लीजिए कि 2, और अपरिमेय संख्या एक ले लेते हैं कड़ी में 3, तो इसका गुणनफल क्या होगा? सदैव अपरिमेय होगा। देखिए 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, ठीक है। ये अशांत आवर्ती होता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? अपरिमेय मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सदैव क्या हो जाएगा? सदैव सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा है क्वेश्चन, 22/7 या पाई है, शून्य है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए जो इसका 7 में 22 अगर 22 भागा दे रहे हैं तो ये क्या आता है कि दशमलव में मान आता है, तो ये अशांत रहता है, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? इसका जो पांचवा का उत्तर हो जाएगा ये आपको सी चला जाएगा। यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है छठवां, अपरिमेय संख्या है, तो सीधी बात है इसमें अपरिमेय जो संख्या होगी वो पाई होगी। क्या होगी? पाई, क्योंकि सबके में 1 लगा हुआ है, इसके में भी इसको बटा में लिखेंगे तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाई होता है, तो पाई को हमेशा अपरिमेय मानिए। कुछ लोग 22/7 लिखकर परिमेय बना देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपसे पाई पूछ रहा है तो इसके मान पे मत जाइए, केवल पाई को मानिए कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। सीधी बात है, आप लोग 4 मल्टीप्लाई क्या है? √3, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। तो ये रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग इसको पढ़ें और समझें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका तार्किक रूप से हमने सॉल्यूशन सहित हल दिया है समझाकर। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।